नमस्कार, आप देख रहे हैं द पुलिस पोस्ट। खबरों का सफर शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पैसे के लेन देन को लेकर युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी। जनपद रामपुर के कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र के भैंसिया ज्वालापुर गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। जालौर जिले की 3 पुलिस टीमों ने संयुक्त दबिश देकर की बड़ी कार्रवाई। 37 लाख से ज्यादा नकदी, 4.650 किलो अफीम, 6 जिंदा कारतूस सहित बड़ा जखीरा किया बरामद। जयपुर राजधानी से बड़ी खबर, महिला पुलिसकर्मी ने महिला के फाड़े कपड़े। बड़ी खबर अलवर से, ऑनलाइन सट्टा किंग सहित 7 अभियुक्त गिरफ्तार। 21,09,000 रुपए, 16 मोबाइल, 8 लैपटॉप व पिछले 6 दिन का 2,83,00,000 रुपए के हिसाब की डायरी बरामद। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के लुहारी गांव में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र के गांव करीरिया में रात खेत पर गए किसान लादू लाल गुर्जर नदी को पार करते समय बह जाने के कारण मौत हो गई। आरबीआई पुलिस की कार्रवाई, 2 शातिर चोर गिरफ्तार, टेम्पो सहित चोरों का माल किया गया बरामद। पैसे के लेन देन को लेकर युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी। बूंदी शहर के कोतवाली थाने इलाके में पुरोहित जी की गली तिलक चौक में पैसे के लेन देन को लेकर हुई चाकूबाजी में एक युवक की हत्या हो गई, जबकि बीच बचाव करने आए दूसरे युवक के चाकू के वार से चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं कोतवाली थाना पुलिस सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा किया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में अस्पताल परिसर में सदर थाना अधिकारी संदीप शर्मा सहित पुलिस जाब्ता तैनात है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, पुलिस उप अधीक्षक कुंदन कावरिया, कोतवाली थाना अधिकारी सदैव मीणा मौके पर पहुंचे, जब परिजनों को समझाइश कर शव की पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। गुंजन जी अनुसंधान से आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी की आरोपी जो भी घटना में घायल एक ही। जनपद रामपुर के कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र के भैंसिया ज्वालापुर गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद को गोली मार दी, जिससे जसवंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और करमजीत को सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने वहां दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र के चंदेला गाँव निवासी जसवंत सिंह की शादी भैंसिया ज्वालापुर के करमजीत कौर के साथ 9 माह पहले हुई थी। जसवंत सिंह और करमजीत कौर दोनों की ये दूसरी शादी थी। करमजीत कौर के पहले पति से उसका एक 10 साल का बेटा है, जिसको लेकर जसवंत सिंह और करमजीत कौर में विवाद होता था। जसवंत सिंह अपनी पत्नी करमजीत कौर के पहले बेटे को रखना नहीं चाहता था। इसी बात पर दोनों का विवाद होता था। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। अभी बचा लो, मैंने वो लड़की घर को मेरे भागी, मैंने इसे धक्का मार के कहा भाई जीजा बात सुनो, बैठ के सब मसला कर लो। मैंने पिस्तौल भी छीना, इतना अच्छा हुआ जब गोली नहीं चली। मेरा बच्चा भी था आगे, मेरा मुंडा आगे ना, मुंडा ने लात मारी, मुंडा मेरा डिग गया बड़ी दूर। झगड़ा अच्छा खासा था। वो कह रही काम कर ले कहीं, तो मैं चली जाऊँ। ये पहले बिल्डिंग में मशीन में वहाँ लिदरपुर काम करता था जब शादी करी थी। उसके बाद इसने काम छोड़ दिया। क्या काम करता? बिल्डिंग करता था। बिल्डिंग क्या होती है? वेल्डिंग। हाँ जी, 18,000 लेता था पहले जब रिश्ता कराया था। गोली लड़की के यहाँ मारी 5 मिनट के बाद अपने मार दी। 50 मीटर भी नहीं था। झगड़ा यही था, रोज कह रहा चलो चल रही हो। मैं काम पे कहीं जाऊंगा, ये बोली कि काम पे कहीं लग जाओ, तब तक मैं राखी आ जाएंगी, राखी बांध के आ जाऊंगी। ये बात थी। वो दूसरी बात इन्होंने मुझे कोई नहीं बताई। 9 महीने शादी को हुए इसकी, तो कितने महीने से अपने मायके में थी? ये अभी तो 8 दिन हुए आए हुए। अच्छा, ये बच्चे को नहीं रखना चाहता था क्या? बच्चे को नहीं रखना चाहता था? बच्चे को पहले इसने हाँ करी, बच्चे को भी नहीं रख रहा था। बच्चा भी गया, उसे भी लाते मार के इसने निकाला। आज गोली क्यों मारी इसने? गोली कुछ भी नहीं, आके बैठने
के बाद ये लौकी चीर रही, मैं 15 मिनट पहले गई इसके घर पे, मैंने क्या कर रहा है, क्या टाइम क्या हो गया, मेरी टीवी खराब है, मोबाइल खराब है, बोली 4 बज गए। तो मैं आ गई, मैं मम्मी से कह रही मैं झाड़ू लगा लो, अभी टाइम है। तब तक जो इसके लड़के ने छत पे चढ़ के, अरे मामी बचा लो, चीखे मार निकला डेयरी में। मैंने क्या हो गया क्या हो गया? तब तक इसने ना कह रहे हमारे घर पे भाग आई, मामी मुझे बचा लो। मैंने क्या हो गया, मैंने दरवाजा करा, दरवाजे को इसने धक्का मारा, बच्चे मेरे चीख रहे, इसका लेट। मेरी मम्मी सब्जी चीर रही थी तो वो आया, मुझे कह रहा कि ठंडा पानी दो, तो मैंने पानी दिया, फिर कह रहा कि मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में कह रहा कि ऐसे कैसे जाऊंगा, तुझे गोली मार के ही जाऊंगा। फिर बंदूक निकाली, फिर मम्मी भागी इधर को, नानी ने तसला मारा सिर पे हाथ रखा था उन्हें, फटाफट इधर को मम्मी भाग गई, अंदर गई। मम्मी पहले उसके पेट में गोली मारने वाला, मम्मी हट गई, फिर मुझे बंदूक दिखा रहा, मैं टंकी के पीछे हो गया, तो मम्मी दरवाजा बंद कर रही तो गोली मार दी मम्मी के यहाँ पे। हाँ, तो फिर वहाँ पे गया कि बंदूक में गोली डाल रहा, तो अपने आप को गोली मार ली। अच्छा बेटे, क्या इनमें आपस में कोई झगड़ा भी होता था मम्मी पापा में? हाँ, किस बात को लेकर? मम्मी को मारता था रोज। तो मम्मी ने पुलिस को फोन किया, तो पुलिस आई उनके घर में, तो वो कहीं भाग गए, फिर पकड़ा ही नहीं गया। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? कमलप्रीत सिंह। पिंड कौन केड़ा पिंड है? जवालापुर। आज थाना बिलासपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है, क्या मामला सर? जसवंत सिंह उर्फ जस्सी, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम चंदेला, थाना बिलासपुर। रामपुर की शादी 9 माह पूर्व करमजीत कौर, उम्र करीब 30 वर्ष, पुत्री अनूप सिंह, निवासी ग्राम ज्वालापुर भैंसिया, थाना बिलासपुर, रामपुर के साथ हुई। दोनों की ही ये दूसरी शादी थी। करमजीत कौर की भी पहली शादी टूट गई थी और जसवंत सिंह की पहली शादी टूट गई थी। आज समय करीब 4:30 बजे जसवंत सिंह अपने ससुराल ज्वाला भैंसिया में आए और अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे। झगड़ा बढ़ा और जसवंत सिंह ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिसकी दौरान उपचार CHC बिलासपुर में मृत्यु हो गई। गोली मारने के तुरंत बाद ही जसवंत सिंह ने 50 मीटर दूर जाकर उसी गांव में अपने भी गोली मार ली और उसकी मौके पर मौत हो गई। दोनों का पंचायतनामा भर दिया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की हो गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर के डीग में खो थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि गौ तस्कर भरतपुर से इको गाड़ी चोरी कर गोवंश को भरकर ले जा रहा है, जिस पर खो थाना अधिकारी धारा सिंह ने पुलिस टीम के साथ डीग कामा रोड पर नाकाबंदी कर दी। थोड़ी देर बाद इको गाड़ी डीग के ओर से आती दिखाई दी, जिसे रुकवाकर उसमें दयनीय स्थिति में बंधे गोवंश को बरामद कर गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने गौ तस्कर सलाउद्दीन निवासी सुल्तानपुर को गिरफ्तार कर थाने ले आई और गोवंश को सुरक्षित गौशाला में भेज दिया। पुलिस ने गौ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डीग भरतपुर से मुकेश सैनी की रिपोर्ट। जालौर जिले की 3 पुलिस टीमों ने संयुक्त दबिश देकर की बड़ी कार्रवाई। 37 लाख से ज्यादा नकदी, 4.650 किलो अफीम, 6 जिंदा कारतूस सहित बड़ा जखीरा किया बरामद। शनिवार का दिन जालौर पुलिस के नाम रहा। जालौर पुलिस ने अल सवेरे 1 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश के साथ मुठभेड़ में उसे जिंदा धर दबोचा, तो दोपहर बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 किलो 650 ग्राम अफीम का दूध, 380 ग्राम MD, 6 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, एक इलेक्ट्रॉनिक काटा सहित 37,16,210 रुपए बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल जालौर पुलिस कप्तान श्याम सिंह ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर स्पेशल टीम DST, काररा थाना पुलिस व रानीवाड़ा थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर कोटरा गांव के सरहद में स्थित जासाराम जाट के रहवासी मकान पर दबिश दी। हालांकि आरोपी तस्कर जासाराम व उसकी पत्नी को पुलिस के आने की भनक लग गई थी, जिसके कारण दोनों फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने मौके में अफीम, MD, जिंदा कारतूस, देसी कट्टा बरामद कर NDPS एक्ट व आम एक्ट में मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। संयुक्त टीम में रानीवाड़ा थानाधिकारी CI पद्माराम, कारड़ा थाना प्रभारी उप निरीक्षक मोटाराम, DST प्रभारी उप निरीक्षक सुरेश कुमार की संयुक्त ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
विक्रम सिंह करनौत की रिपोर्ट। जयपुर राजधानी से बड़ी खबर। महिला पुलिसकर्मी ने महिला के फाड़े कपड़े, महिला वाहन चालक ने बदतमीजी और गाली गलौज का आरोप। हवा महल के पास का बताया जा रहा है वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 2 दिन पुरानी बताई जा रही है घटना। वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने लगाया आरोप, वाहन चालकों ने राज कार्य में बाधा डालने की कोशिश। वाहन चालकों ने राज कार्य में बाधा डालने का किया काम। बड़ी खबर अलवर से। ऑनलाइन सट्टा किंग सहित 7 अभियुक्त गिरफ्तार। 21,09,000 रुपए, 16 मोबाइल, 8 लैपटॉप व पिछले 6 दिन का 2,83,00,000 रुपए के हिसाब की डायरी बरामद। 2 एजेंटों की भूमिका में संदिग्ध पुलिस कर रही है जांच। भगवानपुरा में एक कार में बैठे 3 लोगों पर हुई कार्रवाई। सीओ सिटी IPS विकास सांगवान के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। SP तेजस्वी गौतम ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। रिपीट। SHO शिवाजी पार्क हरि सिंह, सब इंस्पेक्टर मान सिंह, SSI जितेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर मान सिंह, ASI जितेंद्र सिंह, QRT हेड अलवर की टीम ने की कार्रवाई। अलवर से हेमंत जयमन की रिपोर्ट। देखिए, अवैध सट्टा और गैम्बलिंग के खिलाफ अलवर पुलिस हमेशा ही कार्रवाई करती रही है। जनवरी से लेकर अभी तक हमने इसमें कम से कम 520 से ज़्यादा मुकदमे हम दर्ज कर चुके हैं। इसी कड़ी में ASP नॉर्थ विकास सांगवान के नेतृत्व में शिवाजी पार्क SHO हरि सिंह, DSC की टीम, QRT की टीम, जिसमें ASI जितेंद्र सिंह और साइक्लोन सेल के संजय कांस्टेबल की अहम भूमिका रही है। अलवर के इतिहास का पर्याप्त सबसे बड़ा सट्टा इन लोगों ने पकड़ा है, जिसमें लगभग 21,09,000 रुपये तो कैश मिले हैं और पिछले 6 दिनों का हिसाब किताब मिला है लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा का, 2 करोड़ से ज़्यादा का। और साथ ही इसमें 8 लैपटॉप, 16 मोबाइल फ़ोन, 1 गाड़ी और इनके सट्टा पर्ची जो ये चलाते थे उसका हिसाब किताब और उसका एक रजिस्टर भी मिला है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से सुरेश चौहान जो मुख्य आरोपी है, शिवाजी पार्क का ही रहने वाला जो व्यक्ति है, उसके खिलाफ पहले भी RPGO और गैम्बलिंग एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही साथ सुरेश कुमार जो दौसा का रहने वाला है, इंद्रजीत सिंह अलवर का रहने वाला है, दिनेश हरियाणा का, रवि हरियाणा का, विपुल अलवर का और सोनू बहरोड अलवर का। इन लोगों को पकड़कर ये भी पता चला है कि इनका एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कॉल सेंटर के टाइप में ये लोग अपना सट्टा पर्चे का जो बिज़नेस था वो गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सब जगहों पे भी चलाते थे और इनके साथियों को गुड़गांव से भी गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया है। मुकदमा IT एक्ट के प्रावधानों में और IPC के सेक्शंस के अंतर्गत दर्ज किया गया है और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम लीगल ओपिनियन लेके कोशिश करके इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की हम कोशिश करेंगे। अंदर QRT जो लीड है उनकी और साइक्लोन सेल से संजय की अहम भूमिका रही आपको सेंट्रल में भी और बाकी पूरे रेल के दौरान। देखिए, हम साइक्लोन सेल के माध्यम से काफ़ी दिनों से जो इस तरह का कारोबार करते हैं, ऑनलाइन सट्टा कराते हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे थे और जब हमें पुख्ता जानकारी मिली इनकी लोकेशंस के बारे में तब हमने एक टीम गठित करी इसके लिए और टीम ने उसके अनुसार हर ठिकाने पे इनके छापा मारा और वहाँ पे हमने इनसे नकदी करीब 21 लाख और बाकी मोबाइल और लैपटॉप सिस्टम जब्त किए। कलेक्शन करते हैं वो इनके रिटेलर्स हैं जो इनसे कलेक्शन लेके फिर आगे पैसा लगाते हैं, तो वो इनसे पूछताछ में नाम सामने आएंगे, इनके रिकॉर्ड जो है ट्रांजैक्शन का उसमें सामने आएंगे, उसके अनुसार उनको भी इसमें मुलजिम बनाया जाएगा। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी कई जगह में इस तरह पुराने चल रहे हैं, कई नौजवान जो पढ़े लिखे युवक हैं उनको इस तरीके से भ्रमित करते हैं, पैसों को ज़्यादा देते हैं, लालच देते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। देखो, हम लोगों से यही अपील करते हैं कि एक तो इसके थ्रू उनके अंदर अवेयरनेस जाएगी, जब पता लगेगा कि इस तरह के लोग उनका कोई काम नहीं कर रहे बल्कि वो उनके साथ धोखा कर रहे हैं, तो ये कार्रवाई उनको एक तरह से अवेयरनेस का काम करेगी। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे जो ऑनलाइन सट्टा हैं या इस तरह जो आप खेलते हैं उनके चिन्हित किया है, उनके ऊपर निरंतर कार्रवाई होगी और इसी तरह से इससे इंप्रूव कराया जा सकता है।
धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के लुहारी गांव में दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिस मारपीट में एक पक्ष के दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बेटे की पिटाई की खबर सुनते ही मौके पर उसके पिता और चाचा भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिस पर आरोपियों ने एक राय होकर लाठी डंडे से उन पर भी हमला बोल दिया। हमले में पिता और चाचा के घायल हो जाने पर पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराते हुए एक आरोपी को राउंड अप किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धौलपुर से इरफान अहमद की रिपोर्ट। टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र के गांव करीरिया में रात खेत पर गए किसान लाडू लाल गुर्जर नदी को पार करते समय बह जाने के कारण मौत हो गई। सूचना पर बैरौनी थाना प्रभारी जगदीश मीणा ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। किसान की मौत की सूचना मिलते ही निवाई उप प्रधान दयाराम चौधरी पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। आज सुबह तड़के इतना मिली कि करीरा गाँव में डील नदी में बड़ी व्यक्ति पानी में गहरे पानी में डूबने खत्म हो गया। इस पर पुलिस पहुंची, वहाँ रेस्क्यू करके निकाल के लाए। उसकी मौत हो चुकी, जिसका नाम है लादूलाल पुत्र लालाराम गुर्जर। कल घर से सुबह से चले गए, घर वालों तलाश किया, नदी में पानी गहरा होने से उनकी मौत हो गई। मौके पर पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही, आगे तफ्तीश की। आरपीएफ पुलिस की कार्रवाई, दो शातिर चोर गिरफ्तार, टेम्पो सहित चोरों का माल किया गया बरामद। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट व्यापार ने रेलवे का सामान चुराने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरों से चोरी का सामान तथा चोरी में प्रयोग किए जाने वाले टेम्पो भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अजमेर रेलवे कोर्ट में पेश किया, जहाँ से न्यायालय के आदेश पर दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पकड़े गए आरोपी पूर्व में भी शहर में कई चोरों के मामलों में वांछित अपराधी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रविवार को अजमेर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। ब्यावर से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। कैलाश द्वारा जुड़ी मोबाइल में मुझे फोन किया था कि जो रेलवे का बाड़ा बना हुआ है, उसके पीछे कुछ लोग टेम्पो में रेल लाइन पर डाल कर ले जा रहे हैं। जिसकी सूचना पर मैं तुरंत अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर देखा कि दो व्यक्ति हैं, एक चांद मोहम्मद, दूसरा महीने था। दोनों ने मिलकर दो रेलवे लाइन के डिब्बों को उसमें टेम्पो में डाल दिया था। मौके पर उनको पकड़कर पोस्ट पर ले गए और मुकदमा दर्ज किया। दोनों के द्वारा पहले सिविल में कई बार चोरी की वारदात करना शुरू किया था और ये मतलब साथी चोर हैं, जिससे मतलब ऐसे किसी से गाड़ी रखनी चाहिए, उस हिसाब से उनको कार्रवाई की। आज इनको जो रेलवे मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष उनको पेश किया जा रहा है और उसके हिसाब से उनको लिया गया है। जैसलमेर से बड़ी खबर, मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर बड़ी कार्यवाही, दो कश्मीरी युवकों को किया दस्तायाब। मदरसे के नाम पर मांग रहे थे चंदा। सांगड़ थाना क्षेत्र की है घटना। सांगड़ थाना पुलिस कर रही है पूछताछ, जांच के बाद हो सकता है बड़ा खुलासा। जैसलमेर मुख्यालय के सांगड़ थाना के पास रामा गांव की सरहद पर आज मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर दो कश्मीरी युवकों को किया दस्तायाब। जानकारी के अनुसार ये दोनों व्यक्ति मदरसा के नाम पर चंदा मांग रहे थे। जब इनकी हरकतें संदिग्ध लगी तो ग्रामीणों की सूचना पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के कहने पर सांगड़ पुलिस द्वारा दोनों को जब इनकी हरकतें संदिग्ध लगी तो ग्रामीणों की सूचना पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के कहने पर सांगड़ पुलिस द्वारा दोनों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की और पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार कई दिनों से सीमावर्ती इलाकों में घूम रहे थे दोनों। सांगड़ पुलिस ने रामा गांव की सरहद पर दो कश्मीरियों को शक के आधार पर किया गिरफ्तार। मिलिट्री इंटेलिजेंस के निर्देशन में गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने दी जानकारी। जैसलमेर से योगेश गज्जा की रिपोर्ट।